नमस्कार। वक्त हो चला है राष्ट्रपति का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा का रण करीब आ चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां उस पथ का पीछा कर रही हैं जिसके सहारे राष्ट्र को साधना आसान हो सकता है। सबसे पहले बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आवाम ने हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है। इस बार भी बस्तर समेत पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजन सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बलिराम कश्यप को भी याद किया। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गया था। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है। साल 2014 से पहले लाखों करोड़ के घोटाले का आरोप उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लगाया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए पहुंचे रामपुर में, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के नाम लेते हुए उन्होंने उनके साथ जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख किया और कहा कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो भाजपा को जिताना होगा। प्रदेश में एक तरफ जो है एनडीए की ताबड़तोड़ सभाएं और रैली शुरू हो चुकी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन भी इसकी तैयारियों में तेजी से लगा हुआ है। इसके तहत पश्चिमी यूपी में इंडिया गठबंधन की पहली रैली कराने की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह इसकी शुरुआत अमरोहा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की संयुक्त सभा से की जाएगी। 12 से 16 अप्रैल के बीच ये साझा रोड शो किया जाएगा। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया था और कहा था इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के लिए जनता से समर्थन मांगने के वास्ते जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत की है। आपके राज्यसभा सांसद ने कहा कि केजरीवाल को एक बड़ी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है।
कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस के कथित न्याय पत्र में तुष्टीकरण की बू आ रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि नवरात्र में ही संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी है। जहां बताना जरूरी है कि कांग्रेस पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना न्याय पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी को घोषणा पत्र के लिए 1.5 लाख से ज्यादा वीडियो के माध्यम से सुझाव आए हैं। इतना ही नहीं, 40,000 से ज्यादा सुझाव तो नमो ऐप पर आए हैं। कुल मिलाकर भाजपा को घोषणा पत्र के लिए जनता से तकरीबन 5 लाख सुझाव आए हैं। तो बात जब मुस्लिम वोटों की होगी और मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की होगी, तो एक तरफ तो अखिलेश मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर उस ओर कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में मायावती का मुस्लिम कार्ड देखा जा सकता है, जहां बीजेपी के राजनाथ सिंह और सपा के रविदास मेहरोत्रा के मुकाबले उन्होंने सरवर मलिक को मैदान में उतारा है। सरवर मलिक को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी माना जाता है। सरवर मलिक और उनकी पत्नी दोनों ही काफी वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले नगर निगम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से ही उनकी पत्नी शाहीन बानो ने
लखनऊ मेयर का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खरकवाल से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सरवर मलिक भी बीएसपी के टिकट पर साल 2022 में लखनऊ की उत्तरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। तो राष्ट्रपति में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।